वकील नईम हैदर पंजोथा ने ट्वीट किया है कि इमरान खान की बहनों को और वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इसाक डार ने बयान दिया है कि आफिया सिद्दीकी की सजा सिंध की आवाम जरदारी से तंग आ चुकी है। हैदराबाद ने यह साबित कल कर दिखाया है। हैदराबाद में एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन था जो एक बहुत बड़े जलसे में तब्दील हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब का ट्रायल था। इमरान खान साहब के वकला को अंदर बुलाए बगैर समात को 29 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने ट्वीट किया है कि इमरान खान की बहनों को और वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि जज साहब ने अपना बंदा बाहर भेजा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के इख्तियारात को इतना खत्म कर दिया गया कि जजेस के कहने पर अब किसी को कोर्ट रूम के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इमरान खान का जेल के अंदर ट्रायल चल रहा था। जेल के बाहर जज ने बंदा भेजा कि आप जाके इमरान खान के वकला को लेकर आए, बहनों को लेकर आए, लेकिन वहां पे जेलर इतना ताकतवर है कि वो जज का कहना नहीं मान रहा, जज के ऑर्डर नहीं मान रहा। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसाक डार ने एक बड़ा बयान दिया है कि आफिया सिद्दीकी को जो सजा हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त सजा हुई है। नाजरीन, नईम हैदर पंजोथा साहब और उन समेत तमाम जो पीटीआई के वकला हैं वो इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। उनको भी इमरान खान से आज मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई है। आज ट्रायल जो चलाया गया है, इमरान खान के वकला को अंदर बुलाए बगैर समात 29 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। ये पाकिस्तान में किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ है जो इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है या तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अगर सजा देनी हो तो रात को 2-2 बजे तक भी समातें जारी रखे हुए होते हैं। नईम हैदर पंजोथा के ट्वीट्स आपने देखे होंगे। और अगर ये दिख रहा हो कि इस केस में कुछ भी नहीं है, तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को रिलीफ मिला है, तो वो उसको डिले करते जाते हैं। नाजरीन, इसाक डार का बयान आप लोगों की नजरों से गुजरा होगा। इसाक डार ने बयान दिया है कि आफिया सिद्दीकी की सजा दुरुस्त हुई है। ये इमरान खान साहब को पता नहीं क्या क्या कहते होते थे, लेकिन आज खुद अमेरिका की गुलामी में इतना तो गिर चुके हैं कि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं। एक इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो इंसानियत दुश्मन काम है। इसाक डार समेत पूरी पीडीएम की गवर्नमेंट इंसानियत दुश्मन पर उतर आई है। नाज़रीन, सिंध की आवाम जरदारी से तंग आ चुकी है। हैदराबाद ने यह साबित कल कर दिखाया है। हैदराबाद में एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन था जो एक बहुत बड़े जलसे में तब्दील हो गया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हैदराबाद की कमान जब से सेक्रेटरी जनरल मोहसिन गुम्मन साहब ने संभाली है, उसके बाद आप देखें हैदराबाद में एक्टिविटीज, तंजीमी कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। तहरीक इंसाफ की तंजीम बढ़ चढ़ कर एक्टिविटीज कर रही है, आगे आ रहे हैं, बगैर खौफ बगैर उसके वो रोडों पे आते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। मोहसिन गुम्मन ने अपने कल हैदराबाद में गुम्मन हाउस फार्म हाउस में एक कन्वेंशन का एहतमाम किया, लेकिन वो कन्वेंशन एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया जिसमें मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और अमजद नियाजी साहब समेत सूबाई क़यादत ने उसमें शिरकत की। नाजरीन, तो ये सिंध की आवाम आज मीरपुर खास, उमरकोट, पूरी सिंध की आवाम जहां जहां सलमान अकरम राजा या सूबाई मरकजी क़यादत जा रही है, तहरीक इंसाफ के क़यादत के ऊपर फूल निछावर करके उसका इस्तकबाल किए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है सिंध की आवाम जरदारी से अब तंग आ चुकी है। सिंध की आवाम अब जरदारी को पसंद नहीं करती है। सिंध की आवाम ने जरदारी को रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ इलेक्शन शफाफ हो तो पता चल जाएगा सिंध की आवाम किसके साथ है। नाजरीन, अब देखना यह कि सिंध की आवाम जो इतनी बड़ी तादाद में निकल रही है, क्या ये 5 अगस्त जो इमरान खान ने तहरीक का ऐलान किया उसमें सिंध की आवाम निकल पाएगी, या सिंध की आवाम कोई अहम फैसला कुन जो तहरीक चलाने जा रही है तहरीक इंसाफ, उसमें तहरीक इंसाफ का इस तरह साथ देगी जिस तरह हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, उमरकोट, नवाबशाह, सखर, कंदकोट, कश्मीर, जेकोबाद में तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं हमें। अब 5 तारीख को देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या फैसला कुन तहरीक का ऐलान करती है और अवाम उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है।